Dear students, today in the class of web technology, we will study about the table tag. In previous lecture, we have discussed the table background. प्रीवियस लेक्चर में जब हम टेबल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ दो ऑप्शंस थे, बीजी कलर एट्रीब्यूट एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। ओके, तो बीजी कलर एट्रीब्यूट का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब हम किसी टेबल के बैकग्राउंड में कोई कलर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तब हम किस तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ मैंने बताया था बीजी कलर येलो। अब दूसरा एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में क्या होता है, आप बैकग्राउंड में एक इमेज पूरे डॉक्यूमेंट के लिए या पर्टिकुलर सेल के लिए लगा सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने बाकी कोडिंग तो सेम रहेगी, बस यहाँ पर देखिए थोड़ा चेंजेज है, मैंने यहीं बता दे रहा हूँ। टेबल बॉर्डर कलर जो भी आपको देना है दीजिए। उसके बाद बीजी कलर में जब आप यहाँ बीजी कलर इक्वल टू येलो करते थे उसकी जगह पर यहाँ और फॉर बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज का डेस्टिनेशन पाथ, यानी इमेज का पाथ क्या है, कहाँ इमेज स्टोर है, वो बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज ऑब्लिक test.png। ठीक है, विल बी यूज्ड अगर हमें बैकग्राउंड इमेज किसी टेबल की रखनी होगी तब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बीजी कलर की जगह बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज होगा और इमेज का जो सोर्स पाथ है वो यहाँ हमें देना होगा। ठीक है, उसके आधार बाद क्या होगा, इसमें जो सॉलिड कलर हमारा या जो भी कलर हम देते थे वो प्रिंट होता था, इंसर्ट होता था बैकग्राउंड में, फिर कोई इमेज हमारे बैकग्राउंड में डिस्प्ले होगी। तो ये हो जाएगा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं, दैट इज टेबल हाइट एंड विड्थ, यानी टेबल की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, यानी कि उसके जो सेल होते हैं उन्हें लंबा या चौड़ा कैसे किया जा सके, उनकी विड्थ और हाइट कैसे हम सेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यू कैन सेट ए टेबल विड्थ एंड हाइट यूजिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का टेबल के अंदर यूज़ करके हम उसके टेबल के सेल्स की लंबाई और चौड़ाई को सेट कर सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई टेबल विड्थ और हाइट इन टर्म ऑफ पिक्सल और इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्क्रीन एरिया। जो हाइट और विड्थ है उसे हम पिक्सल्स के आधार पर या परसेंटेज के आधार पर, स्क्रीन एरिया के परसेंटेज के आधार पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर। ओके, जैसे मान लीजिए या पिक्सल्स हम प्रोवाइड कराएं उसके, या परसेंटेज एरिया स्क्रीन एरिया है, जो हमारा स्क्रीन एरिया है उसके आधार पर परसेंटेज भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए जो सिंटैक्स है हमारा, जब भी हम कहीं यूज़ करेंगे तो सिंटैक्स है टेबल बॉर्डर टेबल का देंगे, विड्थ जो हमने दिया 4000 और हाइट 150, ये पिक्सल्स हमने दे दिए हैं। ठीक है, ये पिक्सल्स हैं हमने प्रोवाइड कराए हैं। तो जब भी किसी वेब डॉक्यूमेंट में अगर सेल जो हैं हमारे टेबल के उनके हाइट और विड्थ को सेट करेंगे तो इसी पैटर्न पर हम सेट करेंगे। ठीक है, यू कैन स्पेसिफाई विड्थ और हाइट ऑफ योर टेबल अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल की विड्थ और हाइट इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कोडिंग के अंदर। मान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें देखिए टेबल बॉर्डर विड्थ यहाँ 100% दे दी, यानी कि जितना स्क्रीन एरिया है हमारा उसकी 100 स्क्रीन एरिया के बराबर विड्थ हो गई है हमारी। 100% जितनी फुल विड्थ होनी चाहिए सेल की वो यहाँ प्रोवाइड कर दी गई है। देखिए टेबल जैसे ये है, टेबल बॉर्डर विड्थ 4000 हाइट 150, यानी कि जो सेल है टेबल के बॉर्डर के, जो टेबल के अंदर जो सेल है उसकी विड्थ 400 पिक्सल्स और हाइट 150 पिक्सल्स होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम विड्थ और हाइट किसी भी टेबल के सेल की सेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं टेबल कैप्शन, यानी टेबल कैप्शन का मतलब टेबल का टाइटल कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। द कैप्शन टैग विल सर्व एज ए टाइटल और एक्सप्लेनेशन फॉर द टेबल। जो टेबल कैप्शन है वो टेबल के टाइटल और एक्सप्लेनेशन की तरह सर्व करता है किसी भी टेबल में। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि टेबल का जो हेडिंग या टाइटल क्या है, मतलब वो हम
कैप्शन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड इट शोज़ अप एट द टॉप ऑफ द टेबल। और ये जो टाइटल है या एक्सप्लेनेशन है वो टेबल के टॉप पर डिस्प्ले होता है या शो किया जाता है। दिस टैग इज़ डेप्रिसिएटेड इन न्यूअर वर्जन ऑफ XHTML और XHTML और HTML के न्यूअर वर्जन में ये जो कैप्शन का एट्रीब्यूट है टेबल के वो डेप्रिसिएट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। नए वर्जन हो सकता है आप पुराने वर्जन को यूज़ कर रहे हों या करें तो आपके काम आएगा। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है वो देखिए। सिंटैक्स बॉडी टैग में जब हम जाएंगे तो टेबल बॉर्डर को इंसर्ट करेंगे, विड्थ और हाइट टेबल की इंसर्ट करेंगे। उसके बाद कैप्शन देना चाहेंगे, यानी कि पहली रो में जो कैप्शन देना चाहेंगे तो कैप्शन हम लिखेंगे यहाँ टेबल के सबसे टॉप पर जो होगा दिस इज़ द कैप्शन, मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये कैप्शन यानी कि जब भी टेबल हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी टेबल स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में सबसे टॉप पर ये लिखा हुआ आएगा दिस इज़ द कैप्शन। ये क्या हो जाएगा, हमारा कैप्शन हो जाएगा उस टेबल के लिए। ठीक है, क्लियर। तो टेबल हाइट एंड विड्थ देखा आपने और टेबल कैप्शन। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे टेबल हेडर, बॉडी एंड फुटर के बारे में। किसी भी टेबल में हेडर कैसे प्रोवाइड कराएं, उसकी बॉडी और फुटर में जो भी हमें इंसर्ट कराना है टेक्स्ट या इमेज, उसके बारे में बात करते हैं। टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या पोर्शंस। जो टेबल है वो हमारी 3 पार्ट या पोर्शंस में डिवाइड होती है। पहला पोर्शन उसका हेडर कहलाता है, ए हेडर, ए बॉडी एंड ए फुटर। 3 होते हैं। सबसे टॉप का जो पार्ट होगा वो हेडर कहलाएगा टेबल के, बीच का जो पार्ट होगा वो बॉडी कहलाएगी टेबल की, एंड जो लोअर पार्ट होगा, सबसे लास्ट का जो पार्ट होगा टेबल का, दैट इज़ कॉल्ड फुटर, उसे हम फुटर कहेंगे। ठीक है, हेडर एंड फुटर इन ए वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट। जो हेडर और फुटर हैं वो तो आपने जब MS ऑफिस में या MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड में काम किया होगा, ठीक है, एक्सेल में काम किया होगा, या वर्ड प्रोसेस्ड कोई भी आपने एप्लीकेशंस पे काम किया होगा, तब आपने हेडर फुटर इंसर्ट किया होगा, या आप जानते होंगे कि हेडर फुटर क्या होता है और कैसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, दैट रिमेन द सेम फॉर एवरी पेज। और ये जो हेडर फुटर होता है, जैसे कि उसमें क्या होता था, अगर हेडर फुटर हमने एक पेज के लिए इंसर्ट किया तो उस डॉक्यूमेंट से जुड़े जितने भी पेज होंगे उसमें वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी ये होता है। वाइल द बॉडी दैट रिमेन द सेम फॉर एवरी पेज। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है, वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट में होता है, उसी तरीके से यहाँ हम कर सकते हैं। यानी कि जो भी हेडर फुटर हमें हर पेज पे चाहिए वो हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। वाइल द बॉडी इज़ द मेन कंटेंट होल्डर ऑफ द टेबल। लेकिन जो बॉडी होती है वो टेबल की मेन कंटेंट होल्डर कहलाती है, यानी कि बॉडी के अंदर ही जितने भी कंटेंट होंगे टेबल के वो होल्ड होंगे। ठीक है, द 3 एलिमेंट्स फॉर सेपरेटिंग द हेड, बॉडी एंड फुट ऑफ ए टेबल आर। 3 एलिमेंट्स हैं जिनके आधार पर हमारे टेबल की जो हेड है, बॉडी है और फुट है, जो मतलब लोअर एरिया जो है वो हमारा सेपरेट होता है। पहला है टी हेड यानी टेबल हेड। ये क्यों यूज होता है, देखिए, टू क्रिएट ए सेपरेट टेबल हेडर, यानी कि एक सेपरेट टेबल हेडर क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हेड, तो ये हेडर के लिए यूज़ होता है, हेडर क्रिएट करने के लिए टेबल का। टेबल बॉडी यानी टेबल की बॉडी क्रिएट करने के लिए, टू इंडिकेट द मेन बॉडी ऑफ द टेबल, यानी टेबल की मेन बॉडी इंडिकेट करने के लिए, यानी जितने भी कंटेंट होंगे या टेबल के जितने भी एलिमेंट या आइटम होंगे वो टेबल बॉडी के अंदर होल्ड होंगे या इंडिकेट किए जाएंगे। यानी बॉडी जो है उसका क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी टेबल का, या कह सकते हैं ये मेन पार्ट होता है, क्योंकि टेबल के जितने कंटेंट होंगे वो इसी के द्वारा होल्ड किए जाएंगे, बॉडी के द्वारा। टेबल फुट यानी टी फुट जैसा कहते हैं, टू क्रिएट द सेपरेट टेबल फुटर, यानी टेबल के फुटर, सेपरेट टेबल फुटर को क्रिएट करने के लिए टी फुट का यूज़ हम करते हैं। तो ये 3 हमारे एलिमेंट्स हैं, टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। इनका यूज़ करेंगे किसी भी टेबल में हेड, बॉडी और फुटर प्रोवाइड कराने के लिए।
ए टेबल में कंटेन सेवरल टेबल बॉडी एलिमेंट्स टू इंडिकेट डिफरेंट पेजेस और ग्रुप्स ऑफ डेटा। एक टेबल कई सारे टेबल बॉडी एलिमेंट्स को इंडिकेट कर सकता है, डिफरेंट पेजेस और ग्रुप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए। इट इज़ नॉट एबल दैट टी हेड एंड टी फुट टैग शुड अपीयर बिफोर टी बॉडी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि टी बॉडी से पहले टी हेड और टी फुट हमारे अपीयर होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक टाइप एचटीएमएल हेड टाइटल हमने दे दिया है, ये तो आपको पता है। बॉडी में आएंगे तो ये जो है टेबल बॉर्डर यहाँ प्रोवाइड किया और विड्थ 100% दे दी। इसके बाद टेबल हेड का यूज़ किया है, यानी हेडर जो बन के आएगा हमारा टेबल में, तो TR/TD टेबल डेटा के अंदर लिखा हुआ है कॉल स्पेन, यानी 4 जो कॉलम है उन्हें एक में करना है और पूरी रो हमारी जो कॉलम है वो स्पेन होकर सिंगल हो जाएगा। उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ द हेड ऑफ द टेबल। दैन TR/T हेड टी फुट में हमें देना दिस इज़ द फुट ऑफ द टेबल, देखिए। और इस तरीके से फिर इसका डेटा हमें प्रोवाइड कराना है टी बॉडी का। ठीक है, टी बॉडी पहले टी हेडर और फुटर हम एक्सेस करेंगे, अभी बताया था मैंने। टी हेड टी फुट एक्सेस करने के बाद ही हम यहाँ टी फुट हमने एक्सेस किया है, यहाँ टी हेड एक्सेस किया है, उसके बाद हम टी बॉडी को एक्सेस करेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया था। विदाउट इसके पहले उसके बाद हम टी बॉडी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि टेबल हेड और फुटर तय करने के बाद, डिसाइड करने के बाद या शो करने के बाद टेबल बॉडी करेंगे शो, और उसके अंदर जितने भी डेटा एलिमेंट है हमारे टेबल के वो लिखेंगे और उसके बाद सारे टेबल जो हैं वो क्लोज किए जाएंगे टैग। तो ये करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। जो पहला था क्या, कॉल टी हेड में दिस इज़ द हेड ऑफ द टेबल, और फुटर के लिए दिस इज़ द फुट ऑफ द टेबल, दिस इज़ द फुट ऑफ द टेबल, और ये डेटा हमारा यहाँ आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।